अगर आपके घर में मेंढक यानी फ्रॉग निकलते हैं तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। जिस इंसान के घर में मेंढक निकलते हैं या मेंढक आवाजें करते हैं, उस इंसान को होशियार हो जाना चाहिए। उसके घर में क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होने वाला है, क्या उसको मार देना चाहिए या उसको बाहर भगा देना चाहिए, आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है, पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक सच्चे वाकये पर गौर कीजिएगा। यहां पर दो जो अल्लाह की स्पीशीज हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, इनका टेस्ट किया अल्लाह तबारक व तआला ने। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों के द्वारा आग में डाला जा रहा था, तो उस वक्त दो एनिमल्स का जो है, दो अल्लाह की स्पीशीज का जो है टेस्ट हुआ। एक मेंढक, मेंढक ने जब इस माजरे को देखा और भड़कते हुए आग और शोलों को देखा, तो वो दौड़ता हुआ एक समंदर के किनारे गया, एक दरिया के किनारे जाता है और थोड़ा सा पानी का कतरा अपने मुंह में लेकर के वहां से वापस कूदता हुआ आता है। और वहीं एक जो स्पीशीज है वो छिपकली, गिरगिट की शक्ल में, कहीं छिपकली का भी जिक्र है और कहीं गिरगिट का भी है। उसने जब ये पूरा माजरा देखा, ये मंजर देखा अपनी आंखों से, तो उसने उसमें फूंक मारने की कोशिश की, यानी उस भड़कते हुए शोलों में कोयलों पर फूंक मारने की कोशिश की। अब दोनों का मकसद क्या था? फूंक मारने का मकसद यह है कि इस आग को और तेज किया जाए, उसको भड़काने की कोशिश की गई थी। वहीं जो मेंढक है उसने आग को बुझाने की कोशिश की थी। अब ना तो मेंढक की इस कोशिश से आग भड़क सकती थी, ना बुझ सकती थी, और ना ही उस गिरगिट छिपकली की फूंक मारने से आग भड़क सकती थी, ना बुझ सकती थी। लेकिन उनकी मंशा, उनके ख्यालात क्या थे? एक की आग भड़काने की थी और एक की आग बुझाने की थी, उस वक्त में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से सख्त मना किया है। अगर वो आपके घर में आ जाए तो उसको प्यार के साथ में बाहर निकाल दीजिएगा, बल्कि मारना नहीं है उसको, याद रखिए। आप उसको मोहब्बत के साथ में आप उसको बाहर कर दीजिएगा। ये जो टर्टर की आवाज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम इंसान क्या जाने इनकी आवाजों को, हम क्या समझ सकते हैं? हम इस काबिल नहीं है कि हम इंसान इनकी भाषा को, इनकी आवाज को समझ सकें। याद रखिएगा, नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, नबी की हर बात सच्ची है, नबी सच्चे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो छिपकली होती है ना, घरों के अंदर भी आ जाती है, ये घरों के अंदर कलेश पैदा करती है और इसको मारने की इजाजत भी दी गई है। ये जो गिरगिट होता है, गिरगिट का भी कहीं कहीं जिक्र है, इसको मारने की इजाजत भी दी गई। इसी वजह से ये एक वफादार मखलूक नहीं है। कत्लुल मौजी कत्लुल ईजा एक आयत भी मिलती है, यानी उस स्पीशीज को पहले ही मार दो, इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, ईजा पहुंचाए। तो ईजा कौन पहुंचाता है? जरा से पास उसके जाओ, छिपकली आपको काट लेगी, जहर आपके अंदर आ जाएगा। तो उसको मारने की इजाजत दी गई है इसे। और मेंढक को आप नहीं मार सकते, मेंढक को मारने की इजाजत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंढक को क्यों नहीं मारना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। सब आपकी नियत से इस वीडियो को आगे शेयर करें और इसी तरीके की मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की चीजें आपको सीखने को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।